बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम अध्याय 10 ध्रुव की तपस्या, जो कि पुस्तक सरोवर कक्षा 5 का एक पाठ है, यह पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। ध्रुव ध्रुव एक लड़के का नाम है बच्चों। तपस्या यानी कि मेडिटेशन। ठीक है बच्चों, तो पाठ का नाम क्या हुआ? ध्रुव्स मेडिटेशन। पढ़ते हैं इसे। एक समय की बात है, राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि को राजा अधिक प्रेम करते थे, जबकि सुनीति और उनका पुत्र ध्रुव राजमहल में अपमानित जीवन जी रहे थे। एक दिन जब ध्रुव ने अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा जताई, तो उसकी सौतेली माँ सुरुचि ने उसे यह कहकर अपमानित किया कि यदि वह राजा की गोद में बैठना चाहता है तो पहले भगवान नारायण की तपस्या कर उनके आशीर्वाद से नया जन्म प्राप्त करे। तो बच्चों, यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि एक समय की बात है, एक राजा यानी कि किंग हुआ करते थे, जिनका नाम था उत्तानपाद। ठीक है, जिनकी 2 पत्नियां थी यानी कि वाइफ्स थी। उनका नाम था सुनीति और सुरुचि। जो राजा थे वो सुरुचि को ज्यादा प्रेम करते थे, यानी कि ज्यादा लव करते थे। ठीक है बच्चों, तो जो सुनीति और उनका पुत्र था यानी कि सन था, पुत्र यानी कि सन, ध्रुव, उसका नाम ध्रुव था, वह राजमहल यानी कि पैलेस में बहुत ही ज्यादा अपमानित भरा जीवन जी रहे थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंसल्टेड लाइफ उस पैलेस में बिता रहे थे। एक दिन क्या हुआ, ध्रुव को अपने पिता की गोद में बैठने का इच्छा हुई, यानी कि जो ध्रुव है वो अपने फादर की लैप में चाहता था बैठना। ठीक है, तो उसकी सौतेली माँ यानी कि स्टेप मदर ने उसे क्या कहा, अपमानित किया, यानी कि इंसल्ट की कि अगर उसे राजा की गोद में बैठना है, अगर उसे अपने फादर की लैप में बैठना है, तो वो पहले भगवान नारायण, जो गॉड नारायण है, उनकी तपस्या यानी कि मेडिटेशन करे और उनसे आशीर्वाद यानी कि ब्लेसिंग ले कि उसे नया जन्म मिल जाए, यानी कि वो बॉर्न हो जाए दोबारा से। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या हुआ कहानी में। तो बच्चों, आप यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं। यहाँ पर यह सुरुचि है, यह ध्रुव है, जो चाहता है वह अपने पिता की गोद में बैठे, परंतु वो नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर और कोई बच्चा है जो कि सुरुचि का पुत्र हो सकता है ना बच्चों, वह बैठा है अपने पिता की गोद में। तो आप देख सकते हैं ये, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यह सुनकर ध्रुव अत्यंत दुखी हुआ, लेकिन उसने इसे अपना लक्ष्य बना लिया। अपनी माता सुनीति से आशीर्वाद लेकर वह जंगल में कठोर तपस्या करने चला गया। उसने दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान किया और अपनी भक्ति से उन्हें प्रसन्न कर लिया। तो बच्चों, आगे क्या बोल रहे हैं कि जो ध्रुव है उस बात से बहुत ज्यादा दुखी हुआ, यानी कि उसने बहुत ह्यूमिलेट फील किया और वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गया। ठीक है, अब उसने क्या किया, अपना लक्ष्य यानी कि अपना गोल बना लिया लाइफ का कि उसे मतलब तपस्या करनी है भगवान विष्णु की, नारायण की। ठीक है बच्चों, तभी उसने अपनी माता जो सुनीति थी, उसकी जो माता मदर थी, उससे आशीर्वाद लिया यानी कि ब्लेसिंग ली, और उसने जंगल गया यानी कि फॉरेस्ट गया, वहां पर तपस्या करनी शुरू की, मेडिटेट करना शुरू कर दिया। और उसने दिन रात यानी कि डे और नाइट एक कर दिए और भगवान विष्णु की पूरी तरीके से तपस्या की और फुल डिवोशन मतलब कि भक्ति के साथ उसने भगवान विष्णु की प्रार्थना की, पूजा की। इसकी वजह से भगवान विष्णु से प्रसन्न हो गए यानी कि प्लीज्ड हो गए। ठीक है बच्चों, आगे क्या हुआ, भगवान विष्णु ने दर्शन देकर ध्रुव को अमर तव का आशीर्वाद दिया और उसे आकाश में ध्रुव तारा बना दिया, जो आज भी अटल और स्थिर रूप में चमक रहा है। तो बच्चों, आगे क्या हुआ, जो भगवान विष्णु थे वो वहां पर प्रकट हुए, उसे दर्शन दिए और ध्रुव को अमरतव यानी कि इमॉर्टल, जो कभी मरता नहीं है, वो बना दिया और उसे आकाश में यानी कि स्काई में ध्रुव तारा, जिसको हम पोल स्टार बोलते हैं इंग्लिश में, वो बना दिया। और आज भी जो वो तारा है वो स्थिर है, मतलब स्टेडी है
आकाश में। ठीक है बच्चों, आप चित्र भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे ध्रुव तपस्या कर रहा है। फिर यह रहे भगवान विष्णु, उनके सामने ध्रुव बैठा है। भगवान विष्णु खुश हुए थे तपस्या से, तो भगवान विष्णु ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ मीनिंग्स। तपस्या मीन्स मेडिटेशन, तारा मीन्स स्टार, धैर्य मीन्स पेशेंस, प्रभु मीन्स लॉर्ड, संघर्ष मीन्स स्ट्रगल, आशीर्वाद मीन्स ब्लेसिंग, सौतेली मान मीन्स स्टेप मदर। ठीक है बच्चों। अमर मीन्स इमॉर्टल, भक्ति मीन्स डिवोशन, ईश्वर मीन्स गॉड, सत्य मीन्स ट्रुथ, त्याग मीन्स सैक्रिफाइस, अपमान मीन्स इंसल्ट, संसार मीन्स वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभ्यास एक्सरसाइज। कहानी से, फ्रॉम द स्टोरी। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। करते हैं बच्चों। प्रश्न 1, ध्रुव किसके पुत्र थे? उत्तर होगा ध्रुव राजा उत्तानपाद और सुनीति के पुत्र थे। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, सुरुचि ने ध्रुव से क्या कहा था? उत्तर, सुरुचि ने ध्रुव से यह कहा था कि अगर उसे अपने पिता की गोद में बैठना है तो वो नारायण भगवान से तपस्या करे और नया जन्म मांगे। ठीक है बच्चों। प्रश्न 3, ध्रुव ने तपस्या कहाँ की थी? उत्तर, ध्रुव ने तपस्या जंगल में की थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न 4, भगवान विष्णु ने ध्रुव को क्या वरदान दिया? उत्तर होगा भगवान विष्णु ने ध्रुव को अमरत्व और आकाश में तारा बना दिया, यह वरदान दिया था। ठीक है बच्चों। प्रश्न 5, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, मेहनत और भक्ति से कोई भी कठोर काम को आसानी से किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ख, खाली जगह भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, उसकी सौतेली माँ डैश ने उन्हें अपमानित किया। उत्तर होगा सुरुचि। ठीक है बच्चों। दूसरा, भगवान विष्णु ने ध्रुव को डैश का आशीर्वाद दिया। उत्तर होगा अमरत्व। तीसरा, ध्रुव की माँ डैश एक धार्मिक और सच्ची नारी थी। उत्तर होगा सुनीति। ठीक है बच्चों। ध्रुव आज भी डैश के रूप में चमक रहे हैं। उत्तर होगा तारे के रूप में। ठीक है बच्चों। भाषा ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग ग्रामर। ग, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। लिखते हैं बच्चों। पहला, संसार मीन्स वर्ल्ड। दूसरा, राजा मीन्स किंग। तीसरा, आकाश मीन्स स्काई। चौथा, सत्य मीन्स ट्रुथ। पांचवा, त्याग मीन्स सैक्रिफाइस। छठा, धैर्य मीन्स पेशेंस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। घ, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। लिखते हैं बच्चों। पहला, नास्तिक। उत्तर होगा आस्तिक। दूसरा, सम्मान। उत्तर होगा अपमान। तीसरा, आलस्य। उत्तर होगा परिश्रम। चौथा, आराम। उत्तर होगा मेहनत।
आगे बढ़ते हैं बच्चों। अड़, वचन बदलिए, राइट द नाउन। पहला सौतेली, उत्तर होगा सौतेलियां। दूसरा गुरु, उत्तर होगा गुरुजन। ठीक है बच्चों। तीसरा देव, इसका उत्तर होगा देवता। चौथा राजा, इसका उत्तर होगा राजागण। ठीक है बच्चों। वाक्यों में प्रयोग कीजिए, राइट इन योर ओन सेंटेंसेस। करते हैं बच्चों। पहला राजा, इससे वाक्य बना सकते हैं, भारत में पहले के समय राजा राज करते थे। ठीक है बच्चों। दूसरा माता, इससे वाक्य बना सकते हैं, सभी माताएं अपने बच्चों से प्यार करती हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा तारा, तो बच्चों इससे वाक्य बना सकते हैं, आसमान में तारे चमकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रचनात्मक गतिविधियां, क्रिएटिव एक्टिविटीज। 6 कहानी लेख, स्टोरी राइटिंग। बच्चे अपनी कल्पना से एक नई मेहनत और तपस्या पर कहानी लिखे। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी को कहानी लिखनी है, मेहनत और तपस्या आपका शीर्षक होगा। ठीक है बच्चों, तो आप ये कार्य स्वयं करेंगे। आओ खेले खेल, लेट्स प्ले द गेम। दिए गए चित्रों में 5 अंतर बताइए, आइडेंटिफाई 5 डिफरेंसेस इन द गिवन पिक्चर। तो बच्चों अंतर बताने हैं दोनों चित्रों में। ठीक है, तो हम ढूंढते हैं। पहला अंतर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है इधर, पर इधर नहीं दिया हुआ, तो इधर हम सर्कल बना देते हैं, गोला कर देते हैं यानी कि। ठीक है बच्चों। यहाँ पर एक और देख सकते हैं, यहाँ पर स्टूल है, यहाँ पर नहीं है, तो ये अन्य एक अंतर हो गया बच्चों। बाकी जितने अंतर बचे आप वे स्वयं ढूंढ लीजिएगा। ठीक है बच्चों। जीवन मूल्य, लाइफ स्किल्स। ध्रुव की कहानी हमें धैर्य, संकल्प और सच्ची भक्ति का महत्व सिखाती है। अगर हम दृढ़ निश्चय और मेहनत करें तो असंभव भी संभव हो सकता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय।